शाहजहांपुर के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के पवित्र दिन के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु की आराधना की गई। क्रिश्चियन समाज के लोगों ने एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना की और पूरे विश्व में शांति के लिए दुआ की गई। पास्टर इंचार्ज वाई.जे. दास ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मानवता का उद्धार करने के लिए खुद को सूली पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वह रास्ता दिखाया है कि जिस पर चलकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है, और अपने जीवन को शैतान से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सत्य का मार्ग दिया है। उसने यीशु मसीह ने उससे कहा, जब यीशु मसीह ने उसे दूर से देख लिया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो उसने कहा कि आप मुझसे क्यों पानी मांगते हैं? क्योंकि तब गलील लोगों से इनका कोई आपस में अच्छा संबंध नहीं माना जाता था। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे कह रहा हूँ कि तू वो कर, तो मुझे पानी पिलाओ। तो वो थोड़ा संकोच में हो गई, घबरा गई कि ये कौन पुरुष है जो मुझसे पानी मांगता है, महिला से पानी मांगता है। और उसके चेले जो थे वो खाना लेने के लिए गया हुए थे और यीशु मसीह जी आराम से बैठकर उससे वार्ता करते थे। तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, तो अगर मुझे पानी नहीं पिलाती है तो मैं वो जल तुझे देता हूँ जिसे तुझे कितनी दूर कुएं में भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि ना इसके पास बाल्टी है, ना लोटा है, ना रस्सी है, फिर ये मुझे कैसे पानी पिला सकते हैं। तो उसने सोचा कि जरूर ये कोई भविष्यवक्ता है। महिलाएं इस बारे में बहुत जागरूक होती हैं, वो तुरंत पहचान लेती हैं कि ये जरूर परमेश्वर का दास है। वो एकदम चौकन्नी हो गई। उसने कहा कि जरूर ये कोई भविष्यवक्ता है जो मुझसे कह रहा है कि तू मुझे पानी पिला। तो उसने कहा कि ठीक है। तो यीशु मसीह ने उससे यही कहा कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो उससे तुम कभी प्यासी नहीं होगी और तुम्हें इतनी दूर कुएं में पानी भरने नहीं आना पड़ेगा। तो उसने कहा कि यीशु मसीह जी आप मुझे यही जल दे दीजिए। और यीशु मसीह ने उसका सारा कैरेक्टर, उसका सारा चरित्र 1 सेकंड में बता दिया और उससे कहा कि जा तू अपने पति को बुला के ला। उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जानता हूँ कि तू 5 पति कर चुकी है, अभी भी तू जिसके पास है वो तेरा पति नहीं है। तो वो स्त्री कहने लगी, लगता है कि तू मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि तू ठीक पहचानती है। वो दौड़ के गई और उसने सारे गलीले में लोगों को बताया कि देखो भविष्यवक्ता आया है जिसने मेरे चरित्र के बारे में, मेरे जीवन के बारे में एक एक बात सच बताई। और तमाम लोगों ने यीशु मसीह के साथ उस पर विश्वास किया और लोगों ने यीशु मसीह से ये अनुग्रह किया कि तेरे चमत्कारों के बारे में और तेरे बारे में हमने इस महिला के कहने पर विश्वास नहीं किया। हमने इसलिए विश्वास किया कि हम जान गए कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू यीशु मसीह है और तू सारे संसार को बचाने के लिए आया है। इसी तरीके से हम साहब किस तरह से गुड फ्राइडे का यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया है? गुड फ्राइडे ये एक आस्था से जुड़ा प्रश्न है। हमारा विश्वास है या हमारे मसीह समाज का ये विश्वास है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और परमेश्वर ने हमसे बहुत अधिक प्यार किया और वो नहीं चाहता है कि हमारी
आत्मा किसी भी तरह से बर्बाद हो, और इस आत्मा को बचाने के लिए ही, अपने आप में सुरक्षित रखने के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को इस संसार में भेजा, जिसने मनुष्य को शैतान के चुंगल से आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी क्रूस पर। क्योंकि हर जगह लहू ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, खून के बदले खून, और खून जो है वो प्राण है, तो प्राण के बदले प्राण दिया जाता है। और इसलिए यीशु ने हमारे प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया है, जो शुक्रवार के दिन हुआ। और इसलिए चूँकि आज शुक्र है, आज जो है यीशु ने अपने प्राणों की बलि दी है, और इसलिए हमारे विश्वास के अनुसार, हमारी आस्था के अनुसार ये धन्य शुक्रवार है, ये शुभ शुक्रवार है, ये हमारे जीवन को बचाने वाला शुक्रवार है। इसलिए हमने उसकी आराधना की, बड़े धूमधाम से आज का दिन गुड फ्राइडे के रूप में मनाया है।